पराठे आप लोगों ने कई तरीके के खाए और बनाए होंगे, पर आज जो मेरी ये रेसिपी है आपने कभी नहीं खाई होगी। ये मल्टीग्रेन प्रोटीन पराठा आपके दिन भर की कई विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की कमियों को दूर कर देगा। इसे आप पूरे महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आज जो मैं इस वीडियो में बना जा रही हूँ प्रोटीन पराठा, ये आपका काम आधा कर देगा, क्योंकि इसको भी हम बनाएंगे बिना गूंदे, बिना बेले, बिना भरे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं डैशिंग कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगी घंटी को भी दबाना ना भूलें। चलिए आज की हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मल्टीग्रेन प्रोटीन पराठा। सबसे पहले मैंने ली है 5 लाल सूखी मिर्चें, 8 लहसुन की कलियां और 1 कटोरी भर के कच्ची मूंगफलियां। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि हम इनको धीमी आंच पे भूनेंगे करीबन 8-10 मिनट के लिए। इन सारी चीज़ों को हमको धीमी आंच पे ही भी रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो मूंगफलियां बाहर से जल तो जाएंगी बट अंदर से अच्छे से पकेंगी नहीं। इसलिए थोड़ा सा समय देके इसको अच्छे से भून लीजिए और याद रखिए सिम पे ही भूनना है। मैंने रगड़ के इसके निकाल दिए हैं छिलके और अब ये हो गई हमारी तैयार। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस लेते हैं, बिना तेल डाले, बिना पानी मिलाए। इसको हम ऐसे ही सूखा पाउडर की तरह पीस लेंगे। देखिए ऐसे लग रही है पीसने के बाद। इसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच अमचूर का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये लीजिए, आपकी मूंगफली की चटनी हो गई तैयार। इसको आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर के 1 महीने के लिए रख सकते हैं। हमारा लिक्विड डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप आटा, ले रही हूँ आधा कप मैदा, आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं। देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार और डाल रही हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डाल दिया है आधा कप हमारी मूंगफली की चटनी और मिला रही हूँ अब इस सबको अच्छे से। देखिए मैंने मिला लिया है। डाल रही हूँ उसके अंदर 3 चम्मच तेल के। हम तेल इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे आपके पराठे बहुत सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी टाइम तक मुलायम और टेस्टी रहते हैं। आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच हल्दी का पाउडर भी डाला है। देखिए मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 कप पानी और अब हम करेंगे इसको मिक्स। अगर आपके पास विस्कर नहीं है, यानी कि जिसे मैं मिला रही हूँ वो नहीं है, तो आप चम्मच या कांटे से भी मिला सकते हैं। 1 कप पानी और मैंने डाल दिया है और अभी इसको हम मिलाएंगे। ये डाल रही हूँ 3 कप पानी और हम इसको फिर से मिलाएंगे। हम इसको ऐसे मिलाएंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। देखिए हमारा लिक्विड डो तैयार हो चुका है। इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं है, कोई लम्प्स नहीं है और ये बनाने के लिए हो गया है एकदम तैयार। इस बार मैं बना रही हूँ तवे पे, क्योंकि मेरे पास
कमेंट्स आए थे कि अगर हमारे पास पैन नहीं हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए इस बार तवे पे बना के दिखा रही हूँ। मैंने इस तवे पे कोई तेल नहीं डाला है, बस डायरेक्टली बैटर डालिए और फैला दीजिए। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा भी नहीं है तो आप नॉर्मल हमारी रोटी वाले तवे पे भी बना सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा तेल लीजिएगा, आधी प्याज काट के उसके ऊपर रगड़ दीजिएगा जब वो गर्म हो जाए, और बस बनाइए उसके ऊपर पराठे गर्मा गर्म। देखिए मैंने आधा चम्मच तेल डाला है और पलट लिया है, और फिर से आधा चम्मच तेल डालूंगी और फिर पलट लूँगी। यानी एक पराठे बनाने में मुझे 1 चम्मच तेल लगा। आप चाहें तो बिना तेल के भी बना सकते हैं। ये इतने मुलायम रहते हैं कि मतलब आप इसको सुबह बना कर के रात को भी खाओगे ना तो भी एकदम सॉफ्ट रहेंगे ये। इसको आप टिफ़िन में रख सकते हो, रूखा खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खा सकते हो, या फिर मेरी बनाई हुई चटनी के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार बनाइएगा और खा के मुझे बताइएगा। मैं ये चटनी के साथ आपको नॉर्मल आटे के साथ भी बनाना दिखा रही हूँ कि हम नॉर्मल आटे के साथ भी इस चटनी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ले ली एक लोई, बेल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा या छोटा बेल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ अब हमारी चटनी, यानी कि हमारा प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, हमारी मूंगफली की चटनी हमारी प्रोटीन पाउडर बन चुकी है। डाल दिया है मैंने 2 चम्मच इसके अंदर और बंद कर रही हूँ इसको हम हमारे नॉर्मल पराठे की तरह भी बना सकते हैं। बस अब हम इसको बेलेंगे और ये हो जाएगा हमारा पराठा तैयार। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए कोई और दूसरी रेसिपीज़ भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे ये बताना ना भूलें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने नॉर्मल पराठे की तरह इसको बेल लिया है। ये इतना आराम से बिल जाता है क्योंकि ये पाउडर है, ये हमारे पराठे में से बाहर भी नहीं आता है। इसको आप बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। देखिए मैंने पराठा बेल दिया है, चलिए इसको सेकते हैं। नॉर्मल पराठे की तरह हम इसको सेकेंगे। मैं सेकूंगी इसको तिल के साथ, आप चाहे तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तेल पराठे सेकते वक्त बहुत कम यूज़ करती हूँ। जनरली 1 चम्मच के अंदर मेरा एक पराठा आराम से सिक जाता है। देखिए आराम से फूल भी रहा है। डाल दिया मैंने आधा चम्मच और तेल यहाँ पे, और बस 2 मिनट में ये पराठा भी हो जाएगा तैयार। मैंने आपको इस चटनी के साथ 2 तरीके के पराठे दिखाए, एक लिक्विड डो के साथ, एक हमारे प्रॉपर टाइप्स आटे के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक के बटन को भी ज़रूर दबाएं। देखिए लग रहा है ना पराठा शानदार। आज की रेसिपी यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। अब फिट रहें, स्वस्थ रहें, कनेक्ट रहें।
See you in next video. Till then, take care and bye bye.